अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज की रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो है। जनरल बख्शी इंडिया का वो बदनाम ज़माना, यानी ये गोदी मीडिया का वो बदनाम ज़माना जनरल है जो अपनी उम्र के उस हिस्से में इस किस्म की चवल मारता रहता है। और चवल चूँकि इसके कोई लुग़वी बाकायदा मायने तो नहीं है, ना पंजाबी लुगत में है, लेकिन चवल दिखाया जा सकता है। और ये आपके सामने उस चवल की इंतहा है कि वो इतनी ज़्यादा ऑपरेशन तंदूर के बाद, ऑपरेशन जो तंदूर उनका हमने बनाया, तंदूर बना दिया, उसके बाद भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आई। और अब वो अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से जो बकवासियात और अपने ताईं चाके उसका जो सारा चूल्हा जो है, को किचन जो है, बावर्ची खाना, उसका जेब खर्च टाई आप देख लें, ये सब कुछ उसका गोदी मीडिया के ज़रिए चलता है। तो अब चूँकि पाकिस्तान जो चाइना की जो स्पोक्समैन है, फॉरेन मिनिस्टर, जो फॉरेन स्टेट उनका जो बयान आया, उसके बाद इंडिया को चुप लग गई है। और वो वाज़ेह क्लियर काटा कि आयरन ब्रदर हैं और हमारे उनके साथ रिलेशन जो है वो समंदर की गहराइयों से भी गहरे हैं और पहाड़ों से भी ऊंचे हैं, बुलंदियों तक वो ले गए हैं। और ये सारी सूरत हाल है। इनको तकलीफ़ रहती है कि चूँकि ये वो कौम है कि इन्होंने कोई दुनिया में किसी के साथ वफा की ही नहीं। और रशिया के साथ सबसे अच्छे इनके ताल्लुकात थे, लेकिन वहाँ जब वर्ल्ड वॉर, जो आप कोल्ड वॉर आप देख लें, तो सोवियत और अमेरिका जो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है, उसमें ये जनाब अली अपना सर जो है वो अपनी बाजुओं के नीचे छुपा कर सोए रहते। तो ये नाज़रीन की दास्तान है। आगे वीडियो में आपको सारी तफसील बताते हैं। जो है इसी सवाल पर वो बताता हूँ और मदरसा में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, वो चला नहीं पा रहे चीन के हथियार, उनकी बेइज्जती करा दी है, गाली गलौज देनी शुरू कर दी है कि चीन के हथियार तो बेकार है, अमेरिका आप हैं, आप जो मुफ्ती के हथियार देते हो थोड़े और दे दो ना। ये थोड़े भूल गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब मुफ्त में कुछ नहीं देते। डोनाल्ड ट्रंप मुफ्त में एक नया पैसा नहीं देता। ज्यादा किसी को शक है, जरा ज़ेलेंस्की से पूछ ले कितने उसको मुफ्त के वेपन मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने खास कह दिया है, साफ कह दिया है कि यूरोप खरीदेगा, मैं यूरोप को बेचूंगा, यूरोप तुमको फ्री में देगा, फ्री में मिले, यूरोप पैसा पे करेगा। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए उसने अरेंजमेंट बना दी थी कि सऊदी अरेबिया हथियार खरीदेगा और तुमको देगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने जो इतनी गहरी चतुराई की है, जो चीन को डंप किया है, वो समझता है चीन के लोग अंधे हैं, बेवकूफ है, आंखें नहीं है। क्या मतलब चीन ने, पाकिस्तान ने सोच क्या लिया? चीन पाकिस्तान की दोगली चाल, इसका दोहरापन, सांप जैसी कैंची जुबान बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया है। ये देश कभी किसी का सक्का नहीं रहा, जिससे भी दोस्ती करी सबसे ज्यादा उसको पेट में लात मारने की कोशिश इस मुल्क ने करी। अब 30 अरब डॉलर अमेरिका के खा लिए और ओसामा बिन लादेन को पाला, सालों साल 6 साल पाला अपनी टेरिटरी में, और कहानियां दे रहा था अमेरिका को कि वो तोरा बोरा की गुफाओं में उसका डायलिसिस हो रहा है। वो अपनी 3 बीवियों के साथ ऐश मना रहा था अबाटाबाद, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से 800 गज दूर। ऐसा तो ये मुल्क है। चीन भी इसका दोहरापन समझ गया है और उसने बोल दिया है जहां से लेना है पैसा, सीपीईसी में एक नया पैसा और नहीं मिलेगा। तो चतुराई देखिए, कूद के छलांग मारी, सूटकेस भरा, 3 महीने में 3 चक्कर मार आया है अमेरिका के आसिम मुनीर। अब इन भारतीयों को इतनी तकलीफ है कि पाकिस्तान के चीन के साथ तो ताल्लुकात देरीना है पहले से, अब दूसरे ममालिक, दुनिया की दूसरी ताकतें क्यों पाकिस्तान को इतना एंगेज करती हैं? आपने शर्म अल शेख में देखा ही होगा किस तरह शहबाज शरीफ को आगे करके 25 ममालिक के सरबराहान, जिसमें यूरोप के ममालिक भी थे, आगे कैसे किया? शहबाज शरीफ को। यानी ये दुनिया को एक मैसेज है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पावर है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, वो कितनी आगे है। लेकिन अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, कल जो है वो दुनिया भर की मीडिया ने उसे रिपोर्ट किया, वो आपको इसकी जितनी भी पीछे बातें मैंने आपको सुनाई है उनको वाज़ेह करता दिखाई देगा। और एक लानत भेजी है चीन ने इसी जैसे जनरल जीडी बख्शी, और ये अकेला नहीं है, भारत का पूरा गोदी मीडिया हो, गोबर आरिया हो, जितने भी जर्नल हैं, एनालिस्ट हैं, वो सब पाकिस्तान को समझा रहे हैं कि अमेरिका की तरफ नहीं जाना, चीन नाराज हो जाएगा। चीन कैसे नाराज होगा, ये जरा क्लिप मुलाहिजा कीजिए। अब ये चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री का, फॉरेन अफेयर्स का एक बयान है, ऊपर आप डेट लिख रहे हैं, ये चाइना का ही मीडिया है जिसे इंग्लिश में नीचे सबटाइटल्स भी मौजूद हैं। 13 अक्टूबर 2025 को ये बयान आया था ऑफिशियली चीन की तरफ से, जब ये बहुत ज्यादा भड़क रहे थे ना भारतीय, तो ये उसका जवाब है। ये जरा देखिए, नीचे सबटाइटल भी पढ़ लीजिए साथ में, इसे
दोहरा भी देता हूँ। 中国和巴基斯坦是 China and Pakistan are all-weather strategic cooperative partners. Our ironclad friendship has stood the test of time. 双方始终保 The 持 two countries have maintained high-level strategic mutual trust 双方 and close communication on major issues concerning each other's 据 common 我所知 interest. 关于 For what I have learned, the two countries have been in communication on Pakistan-US mining 双方 cooperation. 强调 Pakistan stressed that its business with the US will never harm China's interest or its cooperation with 双方 China. 领导人向 यानी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं किसी भी सेक्टर में, इवन के माइनिंग के सेक्टर में भी पाकिस्तान ने हमें यकीन दिलाया है कि हमारे और यूएस के ताल्लुकात किसी भी तौर पर पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के दरमियान नहीं आएंगे, ना ही इनके म्यूचुअल इंटरेस्ट के बीच में आएंगे। ये चाइना का फॉरेन मिनिस्ट्री का तर्जुमान बता रहे हैं। 美方领导人展示和赠送的矿石是工作人员购买的，或是不了解实情 The reported story that you mentioned are either misinformed or invented, 是 or even designed to drive a wedge between China and Pakistan. They 双 are 方日前 just 发布的关于稀土等相 China 关 recently relaxed export control measures on related rare earth items have nothing to do with Pakistan. हाँ डीडी बख्शी, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। हमें मशवरा देने वाले सुन लो। 13 अक्टूबर 2025 का बयान है, तुम्हारे मुंह के ऊपर जूता। कल तुम्हारी मीडिया ने भी इसे रिपोर्ट किया। बोला मैं आर्मी चीफ तो फेल हो गया, बिल्कुल फेल हुआ है। फील्ड मार्शल तभी बनाया गया। अब इसको सडनली ख्याल आया कि साहब मैं असली में ट्रेडर बड़ा तगड़ा हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प ट्रेडर, मैं भी ट्रेडर। चोर चोर मुसेरे भाई। अरे साहब अलीबाबा 40 चोर मैंने कंपनी खोल दी है। आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर एंड सन्स ट्रेडर्स इन रेयर अर्थ एंड ऑयल, ये बोर्ड लग गया है इसके चीफ बंगलों के बाहर। छलांग मार के डोनाल्ड ट्रम्प के पास पहुंचा है, मेरे आका मैं आपको रेयर अर्थ बेचूंगा, मैं आपको तेल बेचूंगा, मैं कॉपर बेचूंगा, मैं गोल्ड बेचूंगा, और मैंने आपसे बिटकॉइन तो आपके बेटों से खरीद ही लिया है साहब। मैंने खरीद लिया है डोनाल्ड ट्रम्प को, जेब में है मेरी। ये कह रहा है ये 2 टके का मुनीर, ये भी इसके घर जाकर कहा था। मुल्ला मुनीर। डोनाल्ड ट्रम्प इसके बाप है, इसका बाप है कई मामलों में, ठीक है। ट्रेडिंग में तो इसका बाप तो हमने नहीं, तुम लोगों ने बनाया था। तुम लोगों ने इसके मंदिर बनाकर पूजा पाठ की थी। अब की बार ट्रम्प सरकार, नमस्ते ट्रम्प और पता नहीं क्या क्या कुछ, इवन के तुम्हारा मीडिया उसे बाप तक कहता भी रहा है। तुम्हारे अंधभक्त जो हैं वो बाप ट्रम्प भी कहते रहे हैं, पापा पापा तुम लोग करते रहे हो। तो इसलिए पाकिस्तान पर ना हो। पाकिस्तान जो भी कुछ करता है सबके सामने करता है। और पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप के बारे में जो तुम कह रहे हो कि वो खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, तो तुमने यही बयान तुम्हारे मुंह पर एक जूता है। तुम बुढ़े हो इसलिए ज्यादा कुछ बातें नहीं की जा सकती तुम्हारी उम्र का लिहाज करके, वरना कोई और होता तो फिर उसे कुछ और तरीके से समझाया जा सकता था। बहरहाल ये है जी औकात इन गोदियों की कि चीन जैसा मुल्क खुद, जिसके बहुत कम बयानात आते हैं, पाकिस्तान की दोस्ती पर पूरी एक स्टेटमेंट जारी करता है। और जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं इन बेशर्मों की तरफ से उसे बेसलेस और इन्वेंटेड करार दे रहा है। अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।